नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में लगता है कांग्रेस हार के बावजूद इस हार से भी सबक लेने को तैयार नहीं है। वो उसी तरह की बात कर रही है जिस तरह चुनाव के पहले करती रही। हालांकि चुनाव के पहले हर पार्टी इस तरह के दावे करती है। वो स्वाभाविक भी है कि उसका माहौल खराब नहीं है, उसके कार्यकर्ता में उत्साह बना रहे और कम से कम चुनाव से पहले वो हार मानते हुए नजर नहीं आए। लेकिन जब रिजल्ट आ जाते हैं, जनादेश आ जाता है, उसके बाद कम से कम हर पार्टी उसको रिव्यू करने की कोशिश करती है और हर ही पार्टी जरूर इस पर ध्यान देती है कि उनसे कहाँ कमी रह गई और उन्हें क्या सुधार की जरूरत है। राजस्थान में भी कांग्रेस चुनाव हार गई। पार्टी को पिछली बार 100 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 69 सीटों पर सिमट कर रह गई। उसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं से कहीं यह नहीं लगता है कि उन्हें इस हार का कहीं मलाल है या वो उसके लिए भी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। दिल्ली के अंदर एआईसीसी के मुख्यालय के अंदर आज रिव्यू मीटिंग हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उसमें राहुल गांधी भी थे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल थे और राजस्थान के तमाम नेता थे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और तमाम सारे नेता मौजूद थे। उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम पार्टी एक बार ईमानदारी के साथ इस पर चर्चा करेगी कि हार के क्या कारण रहे हैं और उससे उभर के सुधार क्या करने हैं। इस पर जरूर चर्चा होगी। लेकिन जब प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बाहर निकले मीटिंग के बाद में और जो उन्होंने बताया, उससे तो कतई यह नहीं लगता है कि कांग्रेस में हार के कारणों पर कुछ समीक्षा हुई भी है। रंधावा जब बाहर निकले तो उनके साथ में अशोक गहलोत भी थे, सचिन पायलट भी थे, पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी थे, वह जितेंद्र सिंह भी थे। रंधावा ने कहा कि राजस्थान के अंदर पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, वो नीचे नहीं गया है। जिस तरह की हार पहले होती रही है उतनी बुरी भी हार नहीं थी, इसलिए प्रदर्शन को उन्होंने अच्छा बताया। दूसरी बात उन्होंने कही कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने की बात हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो पार्टी पूरी मिलकर लड़ी है चुनाव, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ी है। और जब उनसे पूछा गया कि अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, सारी की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उन्होंने कहा वो देखेंगे। और हारे हैं तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से नहीं हारे, इतने नीचे नहीं गए हैं कि कोई जिम्मेदारी ले। और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि अब उनका काम राजस्थान में खत्म हो गया है, जो प्रभार था वो छोड़ना चाहते हैं। तो क्या कहा रंधावा ने, आइए आपको सुनाते हैं। हो गया। हमारी काफ़ी देर राहुल जी, खड़गे जी और वेणुगोपाल जी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब गहलोत साहब, सचिन जी अध्यक्ष जी और भंवर साहब, हम सभी वहाँ मीटिंग काफ़ी लंबी चर्चा हुई। और जो हमारा वोट शेयर था वो बहुत कम है बीजेपी से, और बहुत कई कैंडिडेट्स हमारे बहुत कम वोटों पर हारे। ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो 1500 से भी कम हैं, उनके सब के ऊपर चर्चा हुई। और साथ ही हमने आज से ही उनको बोल दिया है कि हम पार्लियामेंट की तैयारी करेंगे और जहाँ जहाँ कोई हमें खामियाँ रहेगी, कमियाँ थी, उनको हम पूरा करके और एकजुट होकर इलेक्शन जो है लड़ेंगे। और पिछली जो इलेक्शन है वो भी आप देख रहे हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट थी और एक आवाज़ में पूरी कांग्रेस ने वहाँ इलेक्शन लड़ी। हमारा जो बूथ लेवल का या मंडल अध्यक्ष थे या दूसरे ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने खूब काम किया कांग्रेस के वर्कर्स ने। उनके लिए उनको भी धन्यवाद मैं करता हूं। और जो हमारे लीडर्स साहबान हैं, इन्होंने भी आज कहा है कि जो पार्लियामेंट है उसका आज से ही तैयारी करनी चाहिए और हमें फाइट करनी है और लोगों को बताना है कि हम जीत कर आएंगे। देखिए, हमने उनको कहा कि जो हैं वो कर देंगे,
उन्होंने कहा कि राजस्थान में बहुत बेटर जो है परफॉर्मेंस रही है बाकी स्टेटों की, और आपने देखा है कि कभी भी बहुत देर बाद कांग्रेस इतनी सीटों पर पहुंची है और वोट शेयर हमारा डाउन नहीं आया। हमारा आधा मेरे ख्याल 40.44% हम पहले से बड़े हैं। तो वहाँ जो इलेक्शन थी वो उसके बारे में हमने बात की। और देखिए, मैं तो एक यही चाहता हूँ, मैंने तो पहले भी कई बार कहा था कि मैं असेंबली तक ही रहना चाहता हूँ, उसके बाद मैंने पंजाब में भी जाकर वापस काम करना है। तो जो इंचार्ज होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जो सीएम होते हैं, उनका काम है इलेक्शन लड़ना, और हम वहाँ हम पता नहीं कैसे पीछे रह गए, जिसके इसके बारे में भी हम सोचेंगे कि क्यों रहे, और इतना वोट शेयर पर इतने कम वोटों पर कई कैंडिडेट हमारे जो हारे उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। तो बदलाव तो तब होगा अगर हम गए नीचे गए। हार का कारण क्या समझ में वो देखिए, हार का कारण मैंने आपको बता दिया कि हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, अभी देखेंगे कितनी। थैंक यू। तो रंधावा ये बता रहे हैं कि इस बार जो हार हुई है वो पिछली 2 बार जो गहलोत सरकार की हार थी उसके मुकाबले ठीक है। 2003 के अंदर कांग्रेस को सिर्फ 56 सीटें मिली थी और 2013 में उससे भी बुरी स्थिति थी जब कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटें मिली थी। तो रंधावा बताना चाह रहे हैं कि इस बार 69 सीटें मिली है और इस लिहाज से वो ये हार भी जो है, जिसे आला कमान ने कहा है कि ये श्रेष्ठ प्रदर्शन है। यानी पार्टी अभी भी सबक लेने को तैयार नहीं है कि हर बार सत्ता क्यों खो देते हैं, कांग्रेस सरकार रिपीट क्यों नहीं कर पाती है, इस पर कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस कई गुर्जर बहुल इलाकों के अंदर हारी है, पिछली बार उसके सारे गुर्जर विधायक जीते थे, लेकिन इस बार हारे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान अलग अलग रहे हैं। यदि एक बार जो राहुल गांधी ने उन्हें साथ एक मंच पर खड़े करके हाथ उठाने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की हम साथ साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट आए उससे लगता है कि दोनों पूरी तरह से अलग अलग थे और शायद इसीलिए एक कारण ये भी रहा है कांग्रेस की हार का। लेकिन कांग्रेस शायद इसे मानने को तैयार नहीं है। बदलाव क्या करने हैं इस पर भी वो चर्चा करने को तैयार नहीं है, और विधायक दल का नेता कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस भाजपा के विधायक दल के नेता की बात कर रही है कि मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना पाए हैं, मगर उसके खुद के विधायक दल का फैसला क्या होगा इस पर कांग्रेस कोई बात करने को तैयार नहीं है। चुनाव के नतीजे आए हुए 6 दिन हो चुके हैं, मगर विधायक दल कौन होगा ये पार्टी आला कमान पे छोड़ा हुआ है और इंतजार किया जा रहा है कि वहां से क्या होता है और किसके हाथ में कमान आती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4 PM राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।